अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे जगत के भक्त जनन पर भीड़ पड़ी है भारी माँ, तेरे के भक्त जनन पर भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह गवारी। सब तो सिंहों से बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों को पल में संहार। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा है निर्मल नाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा है निर्मल नाता। पूत कपूत सुने है वरना माता सुने माता, सब पर करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, के दुखड़े वाली। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन का एक छोटा झोला, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सपने को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े तुम्हारी, लय पूजा की थाली माँ। चरण शरण में खड़े तुम्हारी, लय पूजा की थाली। वर दो हाथ सर पर रख दो माँ, संकट हरने वाली माँ। हर दो तू दीर्घाली, अष्टभुजाओं वाली, भक्तों के कार्य तू संवारती। ओ मैया हम सब
तेरी आरती। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। घूम कोई शरीर धावत मैया जी को शरीर धावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत को मृगमद को उज्ज्वल से गो नयना उज्ज्वल से गो नयना चंद्र बदनी को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रत्नांबर राजे मैया रत्नांबर राजे। रक्त पुष्प दलमाला रक्त पुष्प दलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी हे हरिवाहन राजत कंठ पर धारी मैया कंठ पर धारी। सुर नर मुनि जन सेवक सुर नर मुनि जन सेवक तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। मैया जी को सरदिन धावत मैया जी को सरदिन धावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे कपाल कंगकारिणी खड्ग खंग धारिणी महाकाली कालिके नमामि भक्ततारिणी। मधुकिट संहार के शुंभ शुंभ मार के दुष्ट दुर्गम शीस को धर से धर उतार के कष्ट सब निवारणी शस्त्र हस्त धारिणी महाकाली कालिके नमामि भक्ततारिणी। रक्त बीज को मिटाया रक्त उसका पी गई नेत्र हो गए लाल जीवा लाल हो गई शिव के चरण
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारभुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितम् गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मचैत्रशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजात्यापः अतुलित बलधामं हेमशीलामदेहं धनुषिवनकृशानुज्ञानिनां अग्रण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशनं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमङ्गलं माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थिसाधके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वासुदेवं कृष्णं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यः देवी सर्वभूतेषु संविदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यः देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यः देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यः देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो नमो दुर्गे सुखकरणी नमो नमो अम्बे दुःखहरणी निरंकार है ज्योत तुम्हारी तीनों लोक फैली उजियारी। शशिललाट मुख महाविशाला नेत्राल भ्रेकुटिम कराल दूत मात को अधिक सुहावे दर्श करत जनयत पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना पालन हेत अन्न धन दीना अन्नपूर्णा भूमि जगपाला तुम्ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी तुम गौरी शिव शंकर ज्ञान शिव योगी तुम्हारे गुण गावे ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित जावे। रूप सरस्वती को तुम धारा देसु बुद्धि ऋषि मुनि नवबारा हरे रूप नरसिंह को रंबा पर घट भई पार बर खंबा। रक्षा करि प्रहलाद बचायो हिरणायक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरि जग माहि श्री नारायण अंग समाई। क्षीर सिंधु में करत विलासा दया सिंधु की जय मन आसा। सिंहराज में तुम्हें भवानी महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी और धूमवती माता भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारणी छिन्न बाल भवत निवारणी। के हरि वाहन सुह भवानी लांगुर वीर चलत अगवानी। घर में कप्पर खड़ग विराजे जाको देख काल डरवागे। सोहय अस्त्र और त्रिशूला जात उठै शत्रु नहीं दूर। नगर कोट में तुम्हें विराजत तीनों लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम हमारे रक्त बीज शंकर संहार। महिषासुर निर्भयति अभिमान यदि अगभार महिया पुराणी। रूप कराल कालिका धारा सेन सहित तुमति संहार। परिगार संतन पर जब जब भई सहाय मात तुम तब तब। अमरपुरी और बांसुलोका तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योत तुम्हारी तुम्हें सदा पूजय नर नारी।
नारद निकट नहीं आवे, जावे तुम्हें जो नर मन लाए, जन्म मरण का घोषित जाए। जोगी सुर मुनि काट पुकारी, योग न होए बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार तप कीना, काम और क्रोध जीत सब लीना। विष दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुम। शक्ति रूप कमर मन पायो, शक्ति गई तब मन पायो। हो शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। हरि पर सन आदि जगदम्ब परघट भई, जय शक्ति नहीं कीन विलंबा। भोगो मात कष्ट अति घेरु, तुम बिन कौन हरै दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह माला दिख सब विचावे। हो शत्रु नाश की जय महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मात दयाला, सिद्ध सिद्ध दय कर पुण्याला। जब लग जीव दया पल पाहूँ, तुम रहो यश मैं सदा सुनाऊँ। क्षीर दुर्गा चलता जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास निज शरण जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। प्रेम से बोलो आदि शक्ति न दुर्गे मैया की। मंगलमय भय मोचनी, दुर्गा सुख की खान। जिसके चरणों की सुना, स्वयं पिए भगवान। दुखनाशक संजीवनी, नव दुर्गा का बंका भिक्षुक भी, दुनिया का संग्राम। अम्बा दीप स्वरूपणी, काये सो प्रकाश। पृथ्वी
अवतारक परमेश्वरी लीन करय आनंद, इसके बंधन भजन से काहो काहो। प्रेम से बोलो आदि शक्ति जगदम्बे मैया की, आदि शक्ति त्रिपुरा सुंदरी मैया की, शैलपुत्री माता की, ब्रह्मचारिणी माता की, चंद्रघंटा माता की, उष्मांडा माता की, स्कंद माता की, कात्यायनी माता की, कालरात्रि मैया की, महागौरी मैया की, सिद्धात्री माता की, उपस्थित भक्तजनों, आप सभी का सुस्वागत करते हैं। माँ की नवरात्रि तले आज चौथी रात्रि की जो नवरात्रि का शुभ परम उत्सव है, इसको मनाने के लिए ज्ञान दीपक रामायण भवन एवं माता की सुंदर मंदिर में आप सबका विराजमान आना शुभ हो। मैं पूजनीय पंडित जी के चरणारविंद में अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जब जब हमने पुकार किया, माता की पूजन नवरात्रि में सदैव अपना योगदान एवं इस मंडली के हेतु आपने सदा अपना योगदान समय को निकाल कर और अपना आशीर्वाद लेकर उपस्थिति को हमेशा दिए हैं। धन्यवाद है उन लोगों को जो प्रथम दिवस से इस बीरा को उठाए हैं और ये जो विशाल माता की यहाँ पर प्रतिमा है, जब मैं आज अभी जैसे आया तो मेरा दृष्टि पड़ा, वहाँ पर नीचे एक बोर्ड है और उस बोर्ड में फाउंडर्स का नाम लिखा हुआ है, जिन्होंने इस जो मंडली है बहुत पहले जो हमारे फाउंडर्स हैं इसका आयोजित किया और बड़ा सुंदर नाम रखा ज्ञान दीपक। ज्ञान स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? हे शारदेवा, हे शारदेवा, हे शारदेवा, हे शारदेवा, अज्ञानता से हमें टार देवा। गाते हैं कि अज्ञानता से देवा। जब जब नवरात्रि आए हम ये गाते हैं, लेकिन तब तक रहता जब तक नवरात्रि रहे, तब तक रहता है। ये पता नहीं कब हमारे अंदर में ये ज्ञान आएगा कि जिस निर्माता ने इस मंदिर का नाम रखा है ज्ञान दीपक रामायण मंडली, जिस माता को धैर्य में लेकर
इस मंडली का नाम सृजन किया गया, हम उसको नहीं मान्यता दे पा रहे हैं, तो बदल दो नाम भाई। महिला मंडल ना हो तो पुरुष मंडल कुछ नहीं कर पाएगा। प्रधान के हैसियत से मैं कह रहा हूं कि मुझे कुछ दुख का बात ऐसा आया कि लोग पारी नहीं लेना चाहते। मां का आशीर्वाद से पूजा होगा, शुक्रवार के तो हम पारी लेते हैं, आते आरती करते मैया का, तो नवरात्रि में क्या हुआ? व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास समय नहीं है। ये हमारी मंडली का सबसे प्रमुख पूजन है, ये हमारा साल का है, यहां पर स्थापना किया गया है, आप सब आपकी कृपा से हुआ है। ये शंभूलाल फैमिली ने लाकर अपनी माता का स्थापना नहीं कर दिया है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, निधड़क कह रहा हूं आपको, हमें करना था, हम अपने घर पे करेंगे। ऐसा विचार को बदल लो। वही लोग, वही जनता वही करते हैं। वो बढ़ोगे भाई, जो करेगा वो बढ़ेगा, मां का आशीर्वाद है। हा? जो करेगा बोले उसके इसके इतना यहाँ भी जॉब मिल गया, वहां मिल गया, कैसे मिल रहा है? दान दे धन घटे नहीं, किस कवि ने कहा ना, दान देने से, लेकिन हम आपसे दान नहीं मांगते। अरे पारी लेने में कौन पंडित ने आपको बता दिया, कौन ब्राह्मण ने आपको बता दिया कि हमारे घर पे भी नवरात्रि का पूजा नहीं हुआ है तो हम पूजन नहीं कर सकते? उस पंडित को मेरे पास खींच कर दिखाओ। यहाँ मीडिया में चल रहा है, मैं ऐलान कर रहा हूं कि किस पंडित ने आपको रोका है कि आप आकर आपके घर पे भी नवरात्रि का पूजा नहीं हुआ तो आप यहाँ पर मंदिर या किसी और मंदिर में जाकर आप पूजन नहीं कर सकते? उस पंडित को मेरे पास खींच कर लेकर आओ। मैं वेद के द्वारा, मैं पुराणों के द्वारा साक्षी लेकर कह सकता हूं, यह पराशक्ति है। ब्रह्मा विष्णु भी इसके अधीन है, राम कृष्ण भी इसके अधीन है। यह पराशक्ति है, इससे पूरा संसार, यह अखंड ज्योत है, यह अखंड शक्ति है। जब संसार में कुछ नहीं रहता है, केवल ये आदि शक्ति, यही की शक्ति से हम चलते, आप चलते और सब संसार का कार्य होता है। तो फिर हम इससे क्यों डरते हैं भला? घर पे भी जो आपकी माँ है या आपकी पत्नी है, वो भी शक्ति रूपेणु है। हाँ, शक्ति रूपेणु है। शिवजी, माता काली जब प्रचंड हुई तो शिवजी लेट गए उसके नीचे। हाँ, आपकी घर की शक्ति अगर प्रचंड हो जाए तो आपने लेट जाना, पहले वजन चेक कर लेना कितना वजन है उसका, तो राम नाम सब तो वही हो जाएगा। हाँ, शिवजी के शक्ति, शिवजी जब नीचे लेटे थे वो कौन था, उसको पहले समझने की कोशिश करो। कितने बार मैंने यहां बतलाया कि वो शक्ति कौन है? वो भक्ति है शिव का, जो शिव के ऊपर तांडव नृत्य कर रही है, वो शिव का भक्ति है। वो पराशक्ति महाकाली काली की है, जिसका हम पाठ किया, महाकाली काली के नमामि भक्त तारिणी। प्रिय बंधुजन, जागो। अभी अगर हमारे इस धर्म में, हमारे फिजी देश में आज धर्म हो रहा है, या हो रहा किसके शक्ति द्वारा? अगर सनातन का हम बीज यहां बोए तो किसके शक्ति के द्वारा? प्रिय बंधुजन, इसी आदि शक्ति के अधीन से हम आज भी इस देश में और अपना धर्म का हर एक पूजन पाठ ओपनली कर सकते हैं। अगर आज आपका जमीन जायदाद घर सुरक्षित है, कोई भी अगर उसमें अड़चन आए, लेकिन यह शक्ति की कृपा से आज अभी तक आप बचे हो, तो किससे हम बचे? क्यों हम? मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने अपना वाइस प्रेसिडेंट से कहा था कि ये हमारा मंदिर का सालाना पूजा है और इसमें हर एक प्राणी जो मेंबर है, हम किसी मेंबर पर यहां जोर नहीं लगाते, और मंडली की तरह हम है ही नहीं कि हम कानून पैदा करें, ये करें वो करें, हम नहीं करते हैं। लेकिन ये माता की शक्ति से हम आज 62 मेंबर्स ऐसे यूनाइटेड है इस बुधा ग्राम में। हाँ, माता के शक्ति से हम ऐसे जुड़े हुए हैं। कहीं मुसीबत आ जाए तो ये मंडली पहुंच जाता है। और अगर आपकी पत्नी आपसे कहे कि मंदिर मत जाओ तो धो झापड़ मारना उसको और आप खुद चले जाओ मंदिर, माता उसकी बुद्धि अपने राइट कर देगी। अब पति कहे मत जाओ तो चंडिका रूप धारण कर लो। बस ये नवरात्रि है प्रिय बंधु, ये मां का उत्सव है, इससे बैर भाव मत करो।
सुनने में मैं आज क्षमा चाहता हूं कि शायद मेरे मुख से निकल गया होगा, लेकिन जो निकलता है, जो सच है, वो कड़वा होता है। जो सच वचन होता है वो कड़वा होता है। इसीलिए पारी लेने से, प्रसाद चढ़ाने से, माला चढ़ाने से कभी किसी की खामियां नहीं होती है, कोई टूटियां नहीं होता है। अरे बन जाता है प्रिय बंधुजन, बन जाता है। उठाओ ये बीरा, हम नहीं रहेंगे तो कौन करेगा? अगर ऐसा विचार हम रखें तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? बाद में 4-5 साल बाद या 10 साल बाद जब हम चले जाएंगे तो शायद मंदिर में ताला लग जाएगा। ऐसा विचार को बदलो। हमारे पंडित जी हमारे साथ कितने दिन से यहां पूजा करा रहे हैं, क्यों? चलो माता कीर्तन। आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े झूलरी, ओ आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े, ओढ़े चुनरी हो मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी हो मैया ओढ़े चुनरी, आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े आदि शक्ति माता भवानी, जय दुर्गे माँ काली। आदि शक्ति माता भवानी, जय दुर्गे माँ काली। बड़े बड़े राक्षस संहारे रंचंडी महाकाली, बड़े बड़े राक्षस संहारे रंचंडी महाकाली। धरती भक्तों के उद्धार मैया ओढ़े चुनरी, धरती भक्तों के उद्धार मैया ओढ़े चुनरी, आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी हो मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी हो मैया ओढ़े चुनरी, आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, ओ आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, ओ आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े। प्रेम से बोलो आदि शक्ति मैया की। तो पहला रात्रि माँ शैलपुत्री का पूजन होता है। नवरात्रि माँ का 9 रूप है, नव दुर्गा कहा गया है, 9 रूप है माँ का। प्रथम शैलपुत्री हुई, राजा हिमांचल के द्वार पर माता ने जन्म लिया, अवतार लिया। और हिमावन के घर पर माँ आदि शक्ति, पराशक्ति शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया। तत्पश्चात ब्रह्मचारिणी रूप है माँ का, जो दूसरा रात्रि। और कल आपने कथा, कौन देवी का था? माता चंद्रघंटा। आज सब लाल लाल दिख रहा है, जगलाल लाल। क्यों? बोले कुष्मांडा देवी का कला जो है लाल है। सुंदर कथा याद आ गया। हम हैं कौन? हु आर वी? जानना आज की कथा देवी भागवत से कि हम है कौन, हमारा परिचय क्या है। जन्मेजय वेद व्यास जी से प्रश्न किया कि मुझे माता शक्ति का, आपने तो अभी अभी मधुकेटव की कथा सुनाया, राग और द्वेष का। मधुकेटव राग और द्वेष है, तो आपने सुनाया। अब मुझे वो कथा सुनाओ कि ये मैया ने इस भूगोल, इस ब्रह्मांड का रचना कैसे, निर्माण कैसे किया है? राजा जनक जी ने यज्ञवाल जी महाराज से प्रश्न किया
कि इकबाल जी, एक समय का बात है, जनक जो सीता के पिता है, उन्होंने इकबाल जी से पूछा कि सबसे अखंड ज्योत क्या है। अखंड ज्योत, हम कभी कभी कहते हैं हम अखंड दिया जलाएं, 3 रोज के अखंड दिया तो दिया बुझने ना दे, ख्याल रखना दिया बुझ ना पाए। कभी कभी दीपावली में रोज दिया बार दे तो 5 दिन तक दिया चलते रहता है, अखंड ज्योत। भागवत हो तो दिया बुझने न दे, लेकिन एक दिन वो बुझेगा, भागवत की समाप्ति पे वो दिया बुझेगा। दीपावली खत्म हो, नेक्स्ट डे आप दिया बुझा दोगे, काजल निकाल कर फिर उसको आंख में लगाओगे। हवन करते हो, हवन अभी अग्नि प्रचंड होगा, लेकिन बाद में वो जलकर बुझ जाएगा। तो जनक जी ने इकबाल से कहा कि अखंड ज्योत जो कभी ना बुझे वो क्या है, कौन है? तो इकबाल जी कहते हैं, बोले महाराज मेरे ख्याल से लगता है सूर्य देव, कि सूर्य का अखंड तेज है, कहीं बुझता नहीं। तो जनक जी ने कहा ऐसा क्या? अगर सूर्य का अखंड ज्योत है तो रात्रि में वो बुझ क्यों जाता है? रात्रि में तो गुप्त हो जाता है, नॉट विजिबल। अखंड ज्योत मीन्स वो बुझने वाला नहीं, मीन्स 24 आवर्स में उजियार रहो, और रात्रि तो अंधकार है। इसका अर्थ कि सूर्य को अंधकार ढक लेता है। तो इकबाल जी कहते हैं महाराज इसमें लगता कि चंद्रमा, क्योंकि रात्रि में चंद्रमा रहता है। जनक जी ने फिर कहा, बोले रात्रि में चंद्रमा है, लेकिन जैसे सूर्य सुबह निकलता है तो चंद्रमा भी लुप्त हो जाए, तो वो नहीं हो सकता। बात तो ठीक है। ऐसे कहते कि अगिन भी तो बुझ जाता है, चाहे घर का अगिन हो, रसोई गृह का अगिन हो, चिता का अगिन हो, कोई भी अगिन हो, वो बुझेगा एक दिन। तो अखंड ज्योत क्या है? जो कभी नहीं बुझ सकता। तारा, सूर्य, चंद्र ये सब विनाश हो जाएगा, लेकिन वो नहीं बुझ सकता। तो इकबाल जी ने कहा, हे जनक जी, एक ज्योत है जो कभी नहीं बुझ सकता है, और वो क्या है? ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर अंश जीवय विनाशी। ये काया भी, ये शरीर भी अभी चल रहा है, जैसे इसमें से जीव निकलेगा, वो तेज शक्ति जैसे निकलेगा, ये भी बुझ जाएगा, ढप हो जाएगा, वही खड़ा हो जाएगा, खलास। ना हिलेगा, ना डोलेगा, ना बोलेगा, ना चलेगा, ना कुछ करेगा। ना अम्मा, ना पप्पा, ना भैया, ना बहनी, ना जीजा, ना जीजी, ना दादा, ना दादी, ना मौसा, ना मौसी, ना फुआ, ना फुई, सब खलास। जैसे वो जीव निकला, अर्थ क्या कि एक ही ज्योत है, अखंड ज्योत है, जो ईश्वर अंश से आया है, इसका आत्मा कहा गया है। और वो कौन है? स्वयं आदि शक्ति, पराशक्ति, वो आदि शक्ति। इसीलिए जन्मे जय ने वो प्रसंग उठाया वेद व्यास से कि मुझे ये बताओ कि जब संसार में कुछ नहीं है तो हम कौन हैं? Who are we? किसी का नाम सिमरन धर दिया तो उसका पहचान सिमरन बन गया। किसी का नाम केशव धर दिया, उसका नाम केशव से उनका परिचय हो गया। तो क्या केशव से या सिमरन से, तुम्हारा नाम से तुम्हारा परिचय है? अगर नाम से तुम्हारा परिचय है तो नाम बदल दो तो तुम्हारा परिचय बदल जाएगा। जिंदगी भर को पुण्य किया, जिंदगी भर पाप किया, चंडाली किया, चोरी किया, इत्यादि किया, और जान गया अब हमारे पास 4-5 साल बचा है, लाओ नाम बदल दी, मैं कर्म बदल जाएगा। हो सकता है ऐसा कि हम नाम बदल दें तो हम जो करा था वो सब, अब तो हमारा नाम जगदीश से हम कुछ और हो जाएंगे।
तो कितनों भी नाम बदल दो, तुम्हारा परिचय बदलने वाला नहीं है, तुम्हारा मन बदलने वाला। अगर नाम ही इंसान का परिचय हो जाए तो जितने लोग इस संसार में, एक ही नाम धर लो, जितने लोग इस संसार में एक ही नाम धर लो। एक ही नाम होने से क्या प्राणी का एक ही विचार हो जाएगा? सबके नाम प्रेम धर दो और उधर सबके नाम परमेश धर दो, है नहीं? बात किया जाए कि सबका नाम प्रेम और परमेश, दो हो गया सभी का नाम। तो क्या ऐसा नाम सबका अगर परिचय मिल जाए रखने से सबका विचार एक हो जाए? आज इसी गांव में देखो, लोग का विचार एक नहीं है, हा? लोग का मति एक नहीं है, लोग का मन नहीं एक है। क्यों? मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन तो यहां वहां लगा है। क्यों? डोज करी कोई कम से कोई कम बहाना तो मिले, हमें करेक्ट नहीं पड़े। सच कड़वा होता है। बीरा उठाया था हमने नागदेव स्थान का, बीरा उठाया था नागदेव स्थान का, आज पूर्ण हो गया। हम जोड़े अपने ऑफिस में, वी हैव क्रॉस 250,000। आज हमने जोड़ा तो हमने 250,000 क्रॉस कर दिया। अब जो दान आ रहा है उससे मंदिर बनेगा। 211,000 आज अकाउंट बैलेंस है, 30,000 लॉयर के पास है और 9,000 मेरे पास है। जोड़ो कितना हुआ? 250 हो गया कि नहीं? कल निकालेंगे वेस्टर्न यूनियन से। और आ रहा है देश विदेश से और लोग दे रहे हैं। बोले मास्टर जी यहां रुकना नहीं, मंदिर बनाकर खड़ा करो। वो चाहते हैं कि मंदिर बने, क्योंकि जो लोगों ने वादा किया था वो अपना वादा निभा रहे हैं। आज वो दे रहे हैं, अकाउंट में पैसा आ रहा है। प्रिय बंधुजन, ये सब किसकी शक्ति है, किसकी देनी है? ये सब उस मैया, मैंने उस दिन कहा था मंदिर में ना, मैया नवरात्रों में जब धरती पे आती है तो किसको क्या देना है वो सोच के आती है। हमारे जिला के लिए उन्होंने सोचा था कि नाग बाबा का स्थान बच जाए, वो सोच कर आई थी और परिपूर्ण करती है मैया इस नवरात्रि के अंदर। अभी भी देर नहीं है भैया, संभल जाओ, अभी भी देर नहीं है। तो परिचय हमारा क्या है? हमारा परिचय, हमारा स्टेटस कि कौन नौकरी करे, ओ मैकेनिक या टीचर, बिजनेसमैन, अकाउंटेंट, यानी कुछ भी। हमारा नौकरी से भी हमारा परिचय नहीं है, क्योंकि आज का कथा भी ऐसा कुछ है। अच्छा से आप सुनना। तो व्यास से जब जन्मेजय ने प्रश्न किया वेद व्यास से, तो वेद व्यास कहते कि ये प्रश्न मैंने नारद जी से भी किया था कि जब संसार में कुछ नहीं था तो कैसे, हाउ। और साइंस क्या बताते हैं? द होल वर्ल्ड इज अ मैटर। साइंस में है कि पदार्थ है, पदार्थ, मैटर, मेटा। बेसिक साइंस कराओगे स्कूल में, याद है? मेटा जानते हो ना? हाँ, 5 स्टेट्स ऑफ मेटा। What are the 5 states of matter? है? 3 states of matter, ठीक है। अब बताइए क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ओके। एंड वो क्या है? क्षिति, जल, पावक, गगन से मिला। व्हाट इज इट? एर्थ, वाटर, वो क्या है? एलिमेंट्स है, दैट मेक्स मेटा ना। तो 5 एलिमेंट्स ऑफ मेटा। मेरा प्रश्न रॉन्ग था, पार्डन मी, ठीक है। तो 5 एलिमेंट्स ऑफ मेटा इज यू नो, और 3 स्टेट्स है, लिक्विड, सॉलिड, गैस। ये साइंस बता रहे हैं, ठीक है। तो मिट्टी उठाओ, फोड़ो उसको, मेटा कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस, है ना? उसको भी तोड़ा जा सकता है और बनेगा क्या? एटम। है? उसको भी माइन कर डालो, एटम में बनेगा। साइंस वहां तक गए जब एटम को निकाला, फिर एटम को माइक्रोस्कोपिक उसमें आगे गया तो क्या देखा कि उस एटम में क्या है? ओनली वन थिंग, क्या? एनर्जी। उस एटम के अंदर क्या है? केवल एनर्जी। और वो एनर्जी कहां से आ रहा है? ये साइंस भी आज तक नहीं प्रूव कर पाया। वो एनर्जी कहां से आ रहा है? वो एनर्जी कौन है? वो एनर्जी और कोई नहीं है, आदि शक्ति परांबा मां जगदम्बे भुवनेश्वरी माता है वो शक्ति, और कोई शक्ति नहीं है। दैट्स द ओनली अखंड ज्योत, पराशक्ति, आदि शक्ति, वही। तो कहते हैं, बोले यही सवाल नारद मुनि ने
नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से जाकर किया था कि हे पितामह, जब आप लोग नहीं थे, आप लोग से पहले कोई था? तो ब्रह्मा जी बोले हम तो कमल पे बैठा है। 4 मुख लेकर ब्रह्मा जी कमल पे बैठा है। अब ब्रह्मा जी 4 मूड लेकर हैरान है, हमारे पास तो 1 मूड है, तब तुम इतना हैरान है। ब्रह्मा जी 4 मूड लेकर माता शक्ति की कथा, माता के बारे में नहीं जान पाई। यही तो प्रॉब्लम है कि हम लोग चाहे 8 मूड देखे, एटलीस्ट हम लोग समझ तो लेता। आदि शक्ति नवरात्रि के मतलब है क्या, नवरात्रि होता क्या है, एटलीस्ट हमारे में कुछ आता तो। ब्रह्मा जी वेदों के ज्ञाता कहते हैं कि हे नारद मुनि, हे बेटा, कि जिस समय दुनिया जलमग्न था, दुनिया में कुछ नहीं था, मैं बैठा था अपने कमल पुष्प पर, मुझे जल ही जल दिखा, कुछ नहीं, जल ही जल। यह आज कुष्मांडा की कथा है, क्या करना, कुष्मांडा देवी की कथा है। जल जल था तो विचार किया, देखा कमल के पत्ता देखा, बोले कमल के जो नाल है ना, जो डंटी है, मैं पकड़ कर उतरा नीचे गया, पकड़ते पकड़ते गया, नीचे गया। एंड खोजना कहां से ये निकला, बोले जब नीचे गया तो देखा नीचे किसी के नाभि पर मैं ये कमल का पत्ती निकला है, उस पर मैं बैठा हूं। तो नीचे गया तो नीलवर्ण यानी भगवान विष्णु से सैया पर है, 4 हाथ वाला शंख चक्र गदा लेकर और लेटे हैं। आगे नारद जी को बतला रहे, आगे क्या, बोले विष्णु भी उठे, हम दोनों में वार्तालाप हुआ, आप मैं कौन। उधर इतने में वार्तालाप होता है, देखते एक कोई चला आ रहा है, नंदी पर सवार होता है, वो भी पहुंच आया। नंदी पर सवार, नंदी पर कौन सवार होता है, शिव जी, वो भी वहीं पहुंच गया। अब तीनों आपस में खड़े होकर बतियाएं, बात कर रहे हैं, हु आर वी, हम है कौन। ब्रह्मा को देखे 4 मुंह, विष्णु के 4 हाथ, शिव जी उधर नंदी पर नंग धड़ंग, ऑल डिफरेंट, हम है कौन। अब जब ब्रह्मा खुद नहीं जान पाए वो कौन है, विष्णु खुद नहीं जानता कि वो कौन है, और स्वयं शिव जी नहीं जानता कि वो कौन है, हम तो मनुष्य मृत्यु में हम आज तक क्या जान पाए कि हम है कौन। इतने में विचार कर रहे थे कि है कौन, किसने हमको जन्मा। तो इतने में क्या देखते हैं कि एक उजाला, एक ज्योत छिटका नवमंडल में और बढ़ते गया, और अष्टम भुजा से एक महाशक्ति प्रकट हो जाती है। देखते देखते इनका महाशक्ति प्रकट होती है, और देखकर तीनों को मुस्कुराती है, बड़ा सुंदर सा मुस्कान दिया। ये तीनों देखें, ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे, शिव शंकर हरि ध्यान करे, इंद्र कृष्ण तेरी करे आरती, चवर कुबेर बुलाए रहे। जब जब भीड़ पड़ी भगतन पर, तब तब आए सहाय करे, संतन प्रतिपाली सदा कुशाली, जय काली कल्याण करे। तो पराशक्ति मुस्कुराती है, बतलाई, तुम लोग अपना परिचय जानना चाहते, तुम लोग है कौन। बोले हाँ आप हो कौन, मुझे भी जानना चाहती, मैं कौन हूं, पता चल जाएगा, चलो मेरे साथ। मैया तीनों को लिया, अपने पुष्प विमान में बैठाई और लेकर चली। जो ब्रह्मा कमल के पट्टा पे बैठा था, उसका दृष्टि केवल जल ही जल दिखा। जैसे मैया के विमान में ब्रह्मा विष्णु शिव जी बैठे और मां ने आज्ञा दिया, विमान चला, तो क्या देखते हैं, सृष्टि देखा, धरा। सृष्टि का नाम है धरा। एक और क्या नाम है, लास्ट ईयर हम बताया था, है?
क्लू देता है। जॉनी एलएलबी में कौन एकता था? वो याद है तुम लोग के? कब फिल्म निकला रहा वो याद है? अक्षय है? हाँ। वसुंधरा है ना? धरती का एक नाम है वसुंधरा, वसुंधरा देवी। कब नाम पड़ा इसका नाम वसुंधरा देवी? जब भगवान ब्रह्मा अवतार धारण करके है ना जाकर पृथ्वी को जल से निकाल कर लेकर आया और पृथ्वी पे जब उसको स्थापन किया तो नाम पड़ा वसुंधरा, कि तब तक तुम इस पर अचल रहोगे। आशीर्वाद था भगवान विष्णु का। चलो यहां आते कथा में, तो धारा को देखते हैं। अभी तक ब्रह्मा ने कहा कि मैंने सृष्टि देखा नहीं, अभी तक मैंने पृथ्वी देखा नहीं, ये पृथ्वी कहां से आ गया? फिर आगे जाते हैं तो समुद्र देखा, बड़ा सा समुद्र देखा। ब्रह्मा कहते ये कहां से आ गए? और आगे जब जाते हैं और आगे जाते वन इत्यादि, एक से एक वन, भयानक सा भयानक पहाड़ इत्यादि देखते देखते नांगते जब गया, थोड़ा आगे जब जाते हैं तो ब्रह्मा जी देखा कोई पुरुष बैठा है जल के ऊपर, 4 मुंड वाला। ब्रह्मा अपने आप को देखता है, फिर उसको देखा ये वहां डुप्लीकेट कहां से आएगी? हम तो यहां है, वो कौन है वहां बैठा है? ये सब मैया का शक्ति है। हा? हैरान ब्रह्मा विष्णु शिव आपस में बात करें, ये तुम यहां हो कि वहां हो? छूते हैं, पकड़ते हैं, गिना मुड़ 1 2 3 4, तो वहां कौन बैठा है बोले? फिर मैया की कृपा से तेज से गया, आगे जाता है, जाते जाते समुद्र से और आगे जब गया तो केवल दूध का समुद्र देखा, और उस पे देखा शेषनाग पर 4 हाथ वाला पुरुष बैठा है। कौन? विष्णु। नाम था क्षीरसिंध। भगवान विष्णु ने देखा ये कौन? हम तो यहां है, वहां कौन है? अभी आप यहां रहो और घरे दूसरा तुलाराम है वहां पे घरे है? हो सकता है यहां से जाओ, तुला जाए, सो जा घर पहुंचो, देखो दूसरा तुला घरे बैठा है। अब कैसे हुई? लेकिन ये किसी कृपा से होता है, ये तो शक्ति की कृपा से। शिव जी बोला ये तो मैया लीला दिखा रही है, ठीक है। विष्णु को देखकर हंसा, ब्रह्मा जी को देखकर हंसा, जो तुम लोग डुप्लीकेट मैया ने रचना कर दिया, लगता है आप लोग का तो एंड समय आ गया। अभी लोग को रखेगी मैया, तुम लोग को तो यहाँ से विदा करेगी। थोड़ा आगे जाते, क्षीरसिंध से आगे जाते, बड़ा सा पहाड़ देखा। कौन सा पहाड़ था? कैलाशपुरी। वहां देखे दिगंबर नाथ बैठे हैं नंदी पर। शिव जी देखा वो भी है। अब तीनों कहते कि ब्रह्मा विष्णु महेश मैया जब रथ पे बैठे हैं, मैया के विमान में बैठे हैं, तो वो 3 कौन है? अर्थ ये आया प्रिय बंधुजन, सेम टू सेम। तो हम है कौन? ब्रह्मा कहता मैं हूं कौन, विष्णु कहता मैं हूं कौन, और शिव जी कहता अगर ये शिव यहां है एक विमान पर, एक कैलाश पर है, तो हम है कौन? यही अंत में आता है प्रिय बंधुजन, हम कोई नहीं है, हम केवल मात्र शक्ति की एक कठपुतली है। हम मात्र शक्ति का एक कठपुतली है जो अपना कर्म करने के लिए इस मृत्यु लोक में आए। ब्रह्मा को कर्म करने का दिया कि तुम सृष्टि का सृजन करो, सृष्टि का रचना करो। विष्णु तुम पालन करो, शिव तुम संहार करो। यह मात्र इच्छा कर्म है मैया का कि तुम लोग को हमने रचना किया है ये करने के लिए, मेरी इच्छा के लिए अनुसार। वही भुवनेश्वरी आदि शक्ति मैया विमान को आज्ञा दिया तो विमान आगे जाते हैं और एक सरोवर के पास बड़ा सुंदर सरोवर देखा। वहां पर विमान जब रुकता है तब तीनों देखते एक बड़ा सा पलंग, रतन का, सुवर्ण का पलंग। तीनों देखते हैं, चमक आता है आंखों में, नेत्रों में चमक आता है। प्रिय बंधुजन,
निकट जब जाते हैं तो उस पलंग पर क्या देखते हैं? एक महाशक्ति उस पलंग पर विराजमान है। ज्योत रूप में वो शक्ति विराजमान है प्रिय बंधुजन। ज्योति रूप में वो शक्ति, और तीनों अपने आप को उसी शक्ति में देखते हैं। तो हमारा मानव का आइडेंटिटी कि हु आर वी, हम लोग हैं कौन? ब्रह्मा विष्णु आज तक हैरान कि वो है कौन, वो नहीं समझ पाए। तो हम कैसे मानुष होकर हम कैसे जान पाएंगे? हम केवल ईश्वर अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और मृत लोक में अपना कर्म करने आए। जगत सब मेरा बनाया खेल, किसी कवि ने कहा है कि जगत सब मेरा बनाया खेल। हम खिलाड़ी हैं, जिसे कोच ट्रेन करता है टीम को ना, उतारते हैं मैदान में, खेलो ट्रॉफी विजय करके लाना। ऐसे मैया का ये निर्माण सृष्टि है। तो आदि शक्ति पराशक्ति अब उनको बतलाती है कि देखो, जब तुम लोग नहीं थे मैंने कैसे इस ब्रह्मांड का रचना किया। ब्रह्मा विष्णु महेश को बतलाते हैं कि देखो मैंने कैसे। तो मैया अपना रूप प्रकट करती है, और वो देवी का नाम पड़ता है कुष्मांडा। कुष्मांडा देवी। कुष्मांडा का कौन सवारी है? सिंह। सिंह पर सवार होती है मैया कुष्मांडा। हाँ, कितने भुजा है? 10, 8, नहीं ख्याल है, 4, गेस करते रहो। कुष्मांडा कॉस्मिक एग, गूगल करना है कॉस्मिक एग, COSMICEGG, EG यानी अंडा। अभी नवरात्रि नहीं ख्याल करो, लेकिन कुष्मांडा, कुष्मांडा देवी जब प्रकट होती है तो सुब्रण का अंड होता है, उसको कॉस्मिक एग कहते हैं। उसी कॉस्मिक एग जो सुब्रण का अंड है वो उसमें से फूटता है, उसी में से संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ये माता शक्ति तो क्या करता है कि जल के ऊपर वो सुवर्ण रूपी अंड तैरता है, और तब शक्ति की ज्योत जब उस अंड में जाता है प्रिय बंधुजन, वो अंड फूटता है। उसी अंड से ब्रह्मांड का निर्माण, उसी अंड से ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ब्रह्मांड क्या है? जितना प्लैनेट्स है उसमें धरती भी था। यूनिवर्स ऊपर, यूनिवर्स जो है आकाशमंडल, धरती और नीचे तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, सातल और पताल, 7 लोग नीचे। ये ब्रह्मांड कॉस्मिक एग से निकला। सूर्य चंद्र तारा जितने थे वो सब उसी में से प्रकट हुए। ये है कुष्मांडा देवी जो जगत का निर्माता करती है। शी इज द क्रिएटर, जिन्होंने इस भूगोल का रचना किया। इसीलिए माता शक्ति कहती है कि ये मेरा पराशक्ति कुष्मांडा से संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ा कुष्मांडा। और लाल वर्ण क्योंकि तेज वर्ण अग्नि ज्वाल से प्रकट होती है ये, और इसी कारण संसार का वो रूप लेकर आज हम जिस संसार में रहते हैं, केवल धरती छोड़ दो, इससे नीचे और इससे ऊपर, ये स्वयं इसको आप कुष्मांडा के रूप में देखो। यही मैया कुष्मांडा है, यही मैया कुष्मांडा आदि शक्ति का ये रूप है प्रिय बंधुजन। जितने देने वाले हैं सब मैया का रूप है। मैया ने संसार का रचना किया, ठीक, अमर लोक स्वर्ग लोक सब रच दिया। प्राणी को जीने के लिए सहारा चाहिए, तो गंगा का रूप धारण कर लिया। लो अभी गंगा अगर नहीं आती पृथ्वी में तो लोग प्यासे मर जाते, तो पानी का रूप धारण कर लिया मैया, प्यास मिटाने के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए।
पैसा चाहिए तो मैया धन का रूप धारण कर लिया, लक्ष्मी बनकर आ गई कि जाओ। तो मैया अपने बच्चों को सहारा करने के लिए अनंत रूप धारण कर लेती है, अनंत धाराएं, केवल एक को नहीं सभी को। रावण को लंका दे दिया है ना, लेकिन उपयोग रावण ने उसका दुरुपयोग किया। तो पराशक्ति, पराम्बा, त्रिपुरा सुंदरी, ये अनंत अलग 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 नाम है। कल आपने कथा क्या सुना था मालूम है? मैया ने चंड को मारा लेकिन मुंडलोक को नहीं मारा। आज भी मुंडलोक है मृतलोक में है। कल कथा था चंड मुंड को मारना, चंडिका रूप धारण किया मैया के नहीं, हाँ मिस्टेक किया, चंड को मारा लेकिन मुंड को भूल गए मारने के लिए। इसीलिए आज लोग मुंड बनकर और इसलिए वैर भाव रखते हैं। कल युग है ना, क्या करिए। किसी ने कल प्रश्न है, प्रथम रूप धरी लक्ष्मी के अमृत कीन बटवारी मोरे राम, देवदनुज में हम ही लड़ाई दियो, रही झगड़न से भी नारी मोरे राम। प्रथम रूप धरी लक्ष्मी के अमृत दिया, अमृत बंटवाया, अमृत कीन बटवारी मोरे राम। मैया ने अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए और लक्ष्मी का रूप धर लिया। असुर तो असुर है, सुंदर रूप देख के मोहित हो गए। जो सुंदर रूप देख के मोहित हो जाए बस असुर का वही काम है, भागने लगे लक्ष्मी पीछे, अमृत भुला गए। गुड़ वस्तु छोड़कर लक्ष्मी के पीछे, मोहिनी रूप के पीछे मोहिनी भरे भागने लगे। काश भगवान उल्टा मोहिनी रूप नहीं धरता, आज कलयुग में मोहिनी रूप नहीं होते। कितने आदमी आपने अपने घर छोड़कर मोहिनी के पीछे भाग गए। बात तो सच है ना, सच तो कड़वा लगेगी। हाँ, तो प्रथम रूप धरी लक्ष्मी के अमृत कीन बटवारी मोरे राम, देव धनुज में हम ही लड़ाई दियो। फिर सतयुग में हम सती कहाई, शिव शंकर के नारी मोरे राम, भस्मासुर को भस्म कराए। भस्मासुर कैसे भस्म ले रहा? भस्मासुर के जानते हो आप लोग? अखंड तपस्या किया था, 12 वर्ष तक भगवान शिव के तपस्या, ओम नमः शिवाय, एक टांग पर खड़ा होकर भस्मासुर तपस्या किया। जब शिव जी वर देने के लिए तो क्या मांगा? कुछ नहीं मांगा। क्या मांगा? बोले हमारे हाथ में अगिन दे दो, जेके सिर पे हम धरी वो भस्म हो जाए। वो सोचा हमें अगिन मिल जाएगा हाथ में, हम सब पूरा संसार को भस्म करके और संसार में हम राज करे लगा। भगवान शिव जी गए, तो मस्तू दे दिया हाथ में। अब सोचे बगल में पार्वती खड़ी थी। अब जब भगवान शिव जी ने दे दिया तो सोचे सच में इसमें शक्ति अगिन आ गया कि नहीं। पार्वती बगल में थी, ध्यान गया, अरे इतना सुंदर, हम यही पसंद कर दी, हमारे हो जाए। लालच बुरा फल है, लालच बहुत बुरी बला है। और पार्वती को अपनाने के लिए भस्मासुर जिसने वरदान दिया उसी को भस्म करने पर तुल गए। दौड़ाया, शिव जी बेचारा भागा। अब शिव जी क्या करे, हमें तो दिया। तो पहुंचा कहां? भगवान विष्णु के द्वार पर पहुंचा। बोले भगवान विष्णु रक्षा करो। क्या हुआ? बोले पीछे आ रहा है। बोले तो भगवान विष्णु ने क्या वही रूप धारण किया जिस पर वो मोहित था, गिरिजा रूप ना, वही रूप धारण किया भगवान विष्णु जिस पर भस्मासुर मोहित था। भस्मासुर पार्वती के रूप में मोहित था, तो विष्णु स्वयं पार्वती का रूप धारण कर लिया। इतना सुंदर कि पार्वती भी परेशान, पार्वती से भी सुंदर रूप धर लिया। और जब नृत्य दिखाया, बोले हाँ तुम हमारे वाइफ बनोगी? भस्मासुर पूछा। बोले हाँ हम बनेंगे, शर्त। शर्त क्या है? आजकल जब प्रपोजल होता है तो शर्त रखते हैं कि नहीं? क्या है आजकल का जब प्रपोजल होता है, लड़का लड़की में प्रपोजल तो शर्त क्या होता है? हम तुम्हारा अम्मा के संगे नहीं रहेगा, हमें ससुराल में अलग रखोगे तो हम जाएंगे तुम्हारे साथ, हमें कबूल करो, ये हमारा शर्त है। पहले शर्त
जो माई बाप पाल पोस के इतना दिन बड़ा किया, 21 साल को 22 साल का वो भूल गया। जो माँ 9 महीना गर्भ में लेकर पीला से निकाला भूल गया। यहाँ शर्त बन गया, अच्छा हम अलग चल के रहेंगे तो हमारे हुए तुम चाहो, कौन किसके हुआ है। जिसका ऐसा विचार है प्रिय बंधुजन, अगर अपने बेटे या बेटी को अपने मां से दूर कर दे तो मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि जो अपने जननी का ना हो सका तो तुम्हारा कब होगा। जो अपने जननी का ना हो सका तो तुम्हारा कब होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारा शास्त्र कह रहा है और परिणाम रूप सब है। तो आजकल सत पहले में बन जाए, उस समय का सत है। यहां क्या हुआ कि जॉन से हम जैसे डांस कर तुम हमारे वैसे डांस करना, ठीक है। तो भगवान विष्णु ने नृत्य निर्माण शुरू किया, भस्मासुर से मटकर चला गए। जैसे जैसे जॉन डांस था, डिस्को डांस, पॉप डांस, वो टाइम सब था। अभी सब कहीं डिस्कवरी हुए, वो टाइम सब हो गए, ठीक है। और जस 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 हाथ बढ़ाया, ऐसे ऐसे गिरजा का विष्णु का हाथ गया, सिर पे गया। भस्मासुर नारी में इतना मोहित हो गया था प्रिय बंधुजन, इतना मोहित था कि उसको सोचता नहीं था, सब कुछ वही है, बस संसार वही है। और खुद अपना मृत्यु का कारण बन गया कि जैसे भगवान विष्णु ने सिर पर हाथ धरा, भस्मासुर वही हाथ जिसमें भगवान विष्णु शिव ने वरदान दिया था उठाकर सिर पर रखा और अपने आप यू बिकम योर ओन किलर। हम संसार में अपन मृत्यु का कारण खुद बनते हैं प्रिय बंधु। भस्मासुर को भस्म कराए दियो। फिर त्रेता में मैं भइले जानकी, रामचंद्र के नारी रामा। जानकी बनी, कैसे जानकी बनी? अब देखना कहां से कथा कैसे मिलता है। जिस समय विष्णु भगवान ने गिरजा का रूप धारण किया तो शिवजी पगला गया था। शिवजी उस रूप को देखकर हैरान हो गए थे प्रिय बंधुजन। भस्मासुर को तो छोड़ो, पार्वती बगल में, शिवजी वो रूप देखकर मोहित हो गए। शिवजी ने अनुरोध किया भगवान विष्णु से कि हे प्रभु, मुझे एक बार उस रूप का दर्शन फिर करा दो। भगवान विष्णु ने उसको चेतावनी दिया था कि हे शिवजी ऐसा मत कर, लेकिन शिवजी बारंबार अनुरोध किया, प्रभु एक बार केवल जो रूप तुमने धर करे और भस्मासुर को मुझे एक बार उसका दर्शन केवल करा दो। बारंबार विष्णु ने कहा कि आप सावधान रहना इस पर, मैं आपको चेता रहा हूं प्रभु, आप योगेश्वर हो, शिवजी आप योगेश्वर हो। अरे कामदेव जिसका कुछ बाल ना बाका कर सका प्रिय बंधुजन, स्वयं कामदेव भस्म हो गया। आज भगवान विष्णु उसको बतला रहा है, सावधान। क्या भगवान विष्णु उसको दिखलाते हैं वो रूप, वो गिरजा का रूप, वो मां गौरी का रूप दिखलाते हैं या नहीं दिखलाते हैं? क्या होता है क्या नहीं होता है ये कल पता चलेगा, ठीक है। चलो ये छोटी सी कीर्तन करते हैं और नहीं देखे। मेरे मन मंदिर में, मेरे मन मंदिर में तेरा उजियारा है। कहिए मेरे मन मंदिर में तेरा उजियारा है। जगदम्बे मन
या दास तुम्हारा है जगदम्बे मालिके मुझे तेरा सहारा है मेरे मंदिर में तेरा उजियारा है जगदम्बे मालिके मुझे तेरा सहारा तुम्ही हो माता च पिता तुम्ही हो बंधु च सखा तुम्ही हो विद्या द्रविणं तुम्ही हो सर्वं मम देवा ओमस्तु मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युमामृतं गमया। स्वस्ति वाचिक मंत्र। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् अपौत्रीणां सन्तो पौत्रीणां सन्तो पौत्रीणां निजनाम सदनाम संतो जीवन। माँ भगवती से प्रार्थना करें कि माँ चौथे दिवस की कथा प्रकरण में हमसे कुछ भी भूला चुका हो सो माँ हमको क्षमा करे। हम जगत में आप पूर्ण है भैया पूर्ण ब्रह्म आप है सो ऐसे में माँ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा से प्रार्थना करे कि हे माँ अंत समय जब आए मेरा सांसों में तेरा नाम हो छवि हो आंखों में तेरी मन तेरे चरणों के पास हो जीवन भर तो निभाया है बस इतना और निभा देना क्षमा कर सब पाप मेरे माँ तू अपने धाम को ओम नमः श्रीमद्री यद पूजितं परिपूर्णं तदस्तु मे ॐ धर्म शान्ति अंतरिक्ष शान्ति पृथ्वी शान्ति रापाय शान्ति ऋषधया शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वदेवाय शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वे ओम शान्ति शान्तिरेव शान्ति शामा शान्तिरेव ओम शान्ति शान्ति शान्ति। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। प्रसाद को भोग लगाएं।
राम कहे सुख उपजय, कृष्ण कहे दुख जाय। महिमा महाप्रसाद की पावहु भोग लगाय। श्याम रामचंद्र की राधे प्रिय कृष्ण भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय बंधुजन, आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाले, 4 रात्रि कथा में अपना योगदान दिए, 5 रात्रि बचा है और आशा रखता हूँ ऐसे ही जो लोग अभी बिछड़े हैं उनको भी साथ ले लेंगे और बतला दे बस 5 रात्रि और मैया फिर अपना आशीर्वाद देकर और मृत लोक से मैया चली जाएगी। नवरात्रि को मैया आती है तो विशेष करके बस उन लोगों तक आवाज़ पहुंचाए। शायद कुछ लोग व्यस्त होंगे, बीमार होंगे तो स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। यही मैया से प्रार्थना है कि उनको सद्बुद्धि प्राप्त करें और हमारे साथ फिर हो जाएंगे। और जो जो प्राणी मात्र यहाँ रोज़ प्रतिदिन फूल प्रसाद विधि को संवारते हैं, आपको मैं मंडली की ओर से बारंबार आभार प्रकट करता हूँ। जो लोग हमसे पहले यहाँ पर कथा इत्यादि पाठ किए थे, आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और आशा रखता हूँ कि बस विशेष 5 रात्रि और है और हम ऐसे सूत्र में बंद कर और अंतिम शेर तक अवश्य माता की कथा और नवरात्रि का परम उत्सव को मनाएंगे। धन्यवाद।